हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएनएल एडवांस भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से जारी न्यू नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आपका न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यदि आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो फ्रेंड्स, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी परेशानी एंड मिस्टेक के। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप एप्लीकेबल हो और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आपका जो फॉर्म है उसको आप फिलअप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर 2021 यहाँ पर आपकी रखी गई है। फिर से यहाँ पर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर 2325 वैकेंसी आपके यहाँ पर इन्वाइट की गई है। जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी इन्वाइट की गई है। बात करें हम अपने एज लिमिट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है वो आपके यहाँ पर 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम ईयर आपके यहाँ पर 45 ईयर आपके यहाँ पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर अपनी जो भी कंडीशन हो आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपके यहाँ पर वैकेंसी इन्वाइट की गई है। यदि फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी के बारे में अदर डिटेल यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वैकेंसी पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आप इसको पीडीएफ फाइल में अपनी जो कंडीशन है उसको चेकआउट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है जॉब टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी जॉब टाइप है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप इन पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 10th 12th और आपकी जो भी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी जो टोटल फीस होगी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर दिया गया है जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की है उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो है जॉब टाइप में योजना सहायक की जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की है उसकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है। अब यहाँ पर आपका नेम आपको एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी नेम हो वो फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फादर नेम एंड आपका जो भी हस्बैंड नेम है उसका नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फादर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जो मंथ है वो मंथ आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो ईयर होगा इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है आपका स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया आपका स्टेट, यहाँ पर आपको राजस्थान सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो तो आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने डिस्ट्रिक्ट एंड आपका जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका तहसील। तो आपका जो भी तहसील पड़ता है उसको तहसील का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आता है आपका ग्राम पंचायत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फोटो इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है आप यहाँ पर जो है 100 KB के अंडर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको साइज दी गई है, आपको मैक्सिमम आपको 50 KB के अंदर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर आई एग्री करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो है पेमेंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपना पेमेंट आपको करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना पेमेंट देख पाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पर देख पाएंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड दिया गया है, तो आप किस मेथड से अपना पेमेंट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है UPI गूगल पे और UPI फ़ोनपे, एंड आपको कार्ड दिया गया है, UPI भी दिया गया है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। तो दोस्तों आप जिस भी मेथड से अपना पेमेंट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो भी कार्ड नंबर है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर उसको फिलअप करेंगे। और दोस्तों फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालने के बाद आप यहाँ पर पे करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पर प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो है BPNL का आप एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर जो है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपका जो भी प्रिंट आउट होगा आप यहाँ पर उसको निकाल पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आप यहाँ पर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो बिना किसी परेशानी एंड मिस्टेक के। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।